है मूल निवासियों को आर्यों ने युद्ध में हराकर दास बना लिया। पिछले वीडियो में मैं आपको बोल चुका हूं कि आर्यों की जगह आप यवनों को याद रखना चालू कर दें, क्योंकि भारत में आज जो यवन रहते हैं वो स्वयं को आर्य ही कहते हैं। तो यहाँ पे आर्यों की जगह यवन शब्द होना चाहिए। आगे लिखा है चमड़े का स्रोत पशुधन इन्हीं की देखरेख में छोड़ दिया गया। मुख्य रूप से खेती से जुड़े काम इनसे लिए जाने लगे। जैसे चवरवंशियों को यवनों ने हराया तो इनसे खेती का काम करवाने लगे। इनमें से कुछ लोगों ने दूसरे शिल्पकारी के कामों में दक्षता हासिल कर ली, अर्थात कुछ और काम सीख लिए उन्होंने। धीरे धीरे दूसरे देशों में गए चवरवंशियों के अलग अलग समूह बन पे और वे अलग अलग जातियों में विभाजित हो गए। यानी धीरे धीरे लोगों ने काम सीखा और काम के आधार पर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए। मैं आपको कई बार ये बात बता चुका हूं कि मौर्य काल में कोई जाति व्यवस्था हमारे देश में नहीं थी। मेगास्थनीज की इंडिका इसकी गवाह है, उसे आप पढ़ सकते हो। इसके बाद हमारे देश में वर्ण व्यवस्था आई है, फिर वर्ण व्यवस्था के बाद जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ है। उससे पहले आप जाति व्यवस्था के बारे में मत सोचो। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जैसे ही हमारे देश में ये यवन लोगों की एंट्री हुई, इन्होंने यहाँ के जो चवरवंशी थे, नागवंशी थे, इनको पराजित किया। इसके बाद इनके जो राज्य हैं उनको छीन लिया और इन्हें खेती के काम में लगा दिया। धीरे धीरे कुछ लोगों ने और पेशा अपना लिया, उनमें उन्होंने अच्छी दक्षता हासिल कर ली। फिर वो उस समूह से धीरे धीरे कटने लगे और अलग अलग जातियों में ये विभाजित हो गए। आगे लिखा है वे सदा सदा के लिए अपने कुल के बंधुओं अर्थात चवरवंशियों से दूर हो गए। इनके बीच रोटी बेटी के रिश्ते खत्म हो गए। इनमें से हल जोतने वाले हलिया अथवा हलवारा जाति के कहलाए, जबकि ये कौन थे? चवरवंशी थे। पशुओं का गोबर ढोने वाले गोबर ढोबा कहलाए। छप्पर के घर बनाने वाले घरामी जाति के कहलाए। मूंज बलने वाले बलाई जाति के कहलाए। धान काटने वाले धानों कहलाए। मछली पकड़ने वाले मछुआरे अर्थात निषाद कहलाए। और चिड़िया बेचने मारने वाले चिड़ीमार कहलाए। और कठिन कामों को करने वाले दुसाध जाति के लोग कहलाए। कठिन कामों को आसानी से करने की महारत रखने वाले महार कहलाए। जो शारीरिक कला दिखाते थे नटबाजीगर कहलाए। जो लोहे का काम करते थे वो लोहार कहलाए। जो लकड़ी के काम से जुड़े हुए थे वो बढ़ई कहलाए। जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे वो कुम्हार कहलाए। और जो कपड़ा बुनने का काम करने लगे वो जुलाही कहलाए। तो ये सारी जो जातियां हैं इनकी उत्पत्ति चवरवंश से ही हुई है। आगे आपको और जानकारी देता हूं। जो घास काटने वाले थे वो घासी, घसियारे, घसिया जाति के लोग कहलाए। मांस के लिए पशु काटने वाले वधिक कहलाए। पशु चराने वाले ग्वाला कहलाए। और कपड़े धोने वाले धोबी कहलाए। इसके अलावा बांस से आजीविका चलाने वाले बंसफोड़ कहलाए। तो जितनी जातियों के यहाँ पर मैंने नाम लिए हैं ये प्राचीन काल में अर्थात यवनों के आने से पहले हमारे देश के शासक थे। यवनों ने जब इनको पराजित किया, पराजित करने के बाद इनके राज्य छीन लिए गए और इन्हें खेती का काम दे दिया गया। धीरे धीरे ये अपने समूहों से बिछड़ गए, अलग अलग काम करने लगे और इन जातियों का निर्माण हुआ। आज जो जातियां आपस में लड़ रही हैं एक दूसरे को ऊंचा नीचा कहने में, वो कोई और नहीं है, ये सब चवरवंशी हैं। आज इनमें ही इतनी लड़ाई छिड़ी है कि ये दूसरों से लड़ने की अपेक्षा खुद से ही लड़ना पसंद कर रहे हैं। आगे लिखा है सभी दलित पिछड़ी जातियां पहले चमारों में ही शुमार होती थी। मूल नाम इनका चमर ही है। आजकल एक ही जाति ऐसी है जिसने अपनी मूल पहचान बरकरार रखी है, जो है चमार। बाकी जातियों ने अपने पेशा के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर अपना नाम रख लिया है और चमारों से स्वयं को अलग कर लिया है और चवरवंशी भी कहना बंद कर दिया है, जबकि ये मूल रूप से सब चवरवंशी है। इस बात का मौजूदा उदाहरण 1920 में अंग्रेजी लेखक G.W. ब्रिक्स महोदय की लिखी पुस्तक दी चमार। यह पुस्तक बताती है कि उस समय 1156 जातियां चमारों में शुमार होती थी। 1156 अंग्रेजों के जमाने में यानी 1920 में। 1920 के चवरवंश की सामाजिक धार्मिक आर्थिक स्थिति का यह है अच्छा स्रोत है। आज की कोरी या कोरी जाति जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में पाई जाती है, यह जाति स्वयं को चमारों से अलग नहीं बल्कि श्रेष्ठ भी गिनती है आज की स्थिति के हिसाब से, जबकि चमारों की तरह ही अछूत एवं प्रताड़ित है, बल्कि चमारों से भी बुरी स्थिति में है। यह जाति 1920 में चमारों के कितना निकट थी यह दी चमार पुस्तक में निम्न पंक्तियों में देखी जा सकती है। लिखा है कोरी या कोली चमार विशेष रूप से गोरखपुर और लखनऊ मंडलों में पाए जाते हैं। ये जूता बनाने वाले, खेत मजदूर, साइस और जुलाही का काम करते हैं। जहां पर वे चमड़े का काम नहीं करते हैं उन्हें चमर जुलाहा के नाम से पुकारा जाता है। कोरी प्रायः चमारों के पास ही रहते हैं और निसंदेह पहले ये चमार ही थे। कुछ स्थानों पर कोरी और चमार साथ साथ खाते हैं और आपस में विवाह करते हैं। मिर्जापुर में कोरी लोग चमार कोरी के नाम से जाने जाते हैं। ये बात आज भी आप गांव में देख सकते हो। लेकिन आजकल की जो स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत है। कोई भी जाति भले ही उसकी उत्पत्ति चवरवंश से हुई हो, वो स्वयं को चवरवंश से उत्पत्ति मानती ही नहीं है, सिवाय एक जाति के जो आज के चमार हैं, और उन्होंने ही अपनी मूल जो पहचान है वो बना रखी है आज तक।